नमस्कार, मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे हैं आरएन टीवी उत्तर प्रदेश। सोचिए, दीपावली से ठीक पहले देश की सबसे बड़ी अदालत ने सवाल उठा दिया। क्या सवाल उठाया? अगर पटाखों पर बैन करना है तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल 2025 की सुनवाई में दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर साल भर का कड़ा रुख अपनाने का आदेश दिया और कहा कि ये सिर्फ कुछ महीनों का खेल नहीं हो सकता। नीति देशव्यापी एक सी होनी चाहिए। दिल्ली की ओर से डीपीसीसी ने भी पहले से ही 14 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी कर 1 जनवरी 2025 तक पूरी तरह पटाखों पर पाबंदी लागू की थी। अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ नियम बनाना है या बिगड़ा हुआ वायु गुणवत्ता का सच अब सबके सामने बाहर आ रहा है? महत्वपूर्ण आंकड़े बताते हैं कि वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर बोझ बेमिसाल है। यानी कि एक प्रमुख रिसर्च बताती है कि भारत में लंबे समय के PM 2.5 एक्सपोजर से हर साल लगभग 1.5 मिलियन अप्राकृतिक मृत्यु जुड़ी हुई है। यानी हवा की गंदगी सिर्फ चश्मे पर जाहिर नहीं होती, लाखों जीवन तक अब छीनती जा रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर हवा साफ करनी है तो नीति पूरे भारत के लिए एक सी होनी चाहिए। सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए अलग नियम नहीं चलेगा। लेकिन ये मामला सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं रहा, ये बन गया है राजनीतिक और आर्थिक टकराव का भी। पटाखों का कारोबार भले ही त्योहारों में चमक देता हो, पर यह भी सच है कि ये उद्योग लगभग 7,000 करोड़ का है और हजारों लाखों लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। शिवकाशी जैसे केंद्रों में करोड़ों का कारोबार चलता है। यही वजह है कि पटाखे बनाने वाले कामगार बैन का विरोध अक्सर जताते रहते हैं। फैसला इसलिए मुश्किल होता है, एक और वो परिवार जिनके बुजुर्ग और छोटे बच्चे वायु प्रदूषण से बीमार पड़ रहे हैं, और दूसरी ओर है वे हजारों पटाखा उद्योग पर निर्भर लोग जिनकी आय इस पटाखा बनाने से ही जुड़ी हुई है। सवाल ये भी है, क्या त्योहारों की परंपरा और धार्मिक भावनाएं बच्चों की सांसों से बड़ी हो सकती है? ये तो सोचिएगा कम से कम आप। अब राजनीति में आग लग चुकी है। कुछ नेता इसे संस्कृति और परंपरा का मामला कहते हैं, तो पर्यावरणविद इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य का हवाला देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और संबंधित राज्यों से कहा कि कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM से विस्तृत रिपोर्ट ले और पैन इंडिया नीति पर काम करे। अर्थात फैसला सिर्फ कानूनी सूत्रों में नहीं बल्कि वैज्ञानिक डाटा पर भी आधारित होगा। यानी कि ये देखना होगा कि एयर पॉल्यूशन कितना लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप चाहते हैं कि त्योहारों की खुशियां और धुएं और जहर में डूब जाए, या फिर आने वाली पीढ़ियों को साफ हवा और स्वस्थ जीवन का तोहफा मिले? एक तरफ तो परंपरा है तो दूसरी तरफ सांसें। अब जनता ही तय करेगी कि उसका असली त्योहार क्या है, कुछ मिनट की चकाचौंध या पूरी जिंदगी की रोशनी। मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे हैं आरएन टीवी उत्तर प्रदेश। अगर ये वीडियो सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक आ पहुंचे।